बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो। ARY से ऑन एयर ड्रामा बस तेरा साथ हो रेटिंग की दौड़ में कई ड्रामों पर सबकत लेता नज़र आता है। ख़ास तौर पर इसकी 15वीं और 16वीं किस्त नहायत ही दिलचस्प रही, जबकि आइंदा की मज़ीद 2 किस्तों के भी शायकीन ड्रामा मुंतज़िर हैं। इस ड्रामे की कहानी 2 मरकज़ी किरदारों अनस और अंसा के गिर्द घूमती है। अनस के बाप को इसके दादा ने जायदाद से आग कर दिया था, जो बाद अज़ां हादसे का शिकार हुए, और अनस अकेला दादा के पास पल कर जवान हुआ। दादा को अपने बड़े बेटे के बेदखल करने का बेहद अफसोस था, जिसका बराह रास्त फ़ायदा उनके छोटे बेटे मुरसलीन और उसकी फ़ैमिली को पूरा घर मिल जाने की सूरत में हुआ, जबकि अनस महज एक ग़ुलाम की हैसियत से इस घर में अपने कज़न्स शायान और शहरीन की नफ़रत के साए तले घुट घुट कर जीने पर मजबूर हुआ। वो दिन रात दादा की खिदमत में गुजारता और किसी न किसी तरीक़े तालीमी अखराजात पूरे करता। दादा अनस की हालत ज़ार देख कर दिल ही दिल में कुढ़ते। भरी दुनिया में अनस का सिवाय दादा और फुप्पो अम्बरीन के कोई खैर खा नहीं है। दूसरी तरफ अंसा भी अपने भाई आरिफ और भाभी के अताप का शिकार है। गोया खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। कितनी दफा तो मैंने आपको बताया कि उसको फंसाया जा रहा है। हम सब वहाँ बैठे थे जब उसको ये सब कुछ अब्बू के। अंसा जो अपने बाप की वसीयत के मुताबिक मकान से मिलने वाले आधे किराए की हकदार है, इसी तरह आधे मकान की भी वो मालिका है, मगर भाई और भाभी की कोशिश है कि उसे किसी तरह घर से बाहर करके तमाम जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया जाए। अंसा बोल्ड लड़की होने के नाते किसी न किसी तरह उनका मुकाबला करते हुए इस घर में ठहरी हुई है, क्योंकि इसे अपने हक़ के लिए लड़ना आता है, जबकि इसके बरक्स अनस एक कम हिम्मत नौजवान है और अंसा को कम हिम्मत मर्दों से सख्त नफ़रत है। किस्मत के खेल के वो इन दोनों को मिलाने पर बज़िद है। अनस की मुलाकात अंसा से यूनिवर्सिटी में होती है। वैसे तो ये सरसरी तौर पर एक दूसरे से मिलते हैं, मगर एक रोज़ जब यूनिवर्सिटी कैंटीन से पुलिस अनस को शायान के जुर्म की पादाश में लेकर थाने ले जाती है, तो अंसा अज़राए हमदर्दी स्टूडेंट्स को यकजा करके प्रोटेस्ट करती है, जिससे अनस बाहर तो आ जाता है, मगर शायान की दुश्मनी की आग मज़ीद भड़क जाती है। और फिर एक रोज़ शायान अपने दोस्त से मिलकर अनस और अंसा की एक वीडियो AI की मदद से बनाकर वायरल कर देते हैं, और ये वीडियो बावजूद ये साबित होने के कि फ़ेक थी, उनके लिए एक हकीकी जुर्म बन जाता है, जबकि अंसा की भाभी और भाई ये मानने को तैयार ना थे कि ये वीडियो फ़ेक है, या फिर वो जानबूझकर ऐसा करते हैं। अंसा को घर से निकाल दिया जाता है और अंसा दर बदर भटकती फिरती है, और एक रात वो मोहल्लादार खुर्शीद चाचा के घर गुजारती है, मगर खुर्शीद चाचा अकेले रहते थे। मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं, और इसी कशमकश में अंसा करीम चाचा के घर से निकलकर वापस अपने घर पहुंच जाती है, जहां ताला लगा होता है। मालूम होता है कि पूरी फैमिली भाभी के मैके गई है। अंसा को पूरी रात मस्जिद के बाहर गेट पर गुजारनी पड़ती है। अनस को अंसा की फ़िक्र लाहक होती है, तो वो उसे ढूंढता हुआ उसकी तरफ आ निकलता है, और फिर हालात कुछ ऐसे नहज पर पहुंचते हैं कि अनस को अंसा से निकाह करने के अलावा कोई चारा ना रह गया था। अंसा के पास हक़ महर के लिए कुछ ना होता है, और वो अपने मकान का आधा हिस्सा जो दादा ने हालिया दिनों ही उसके नाम किया था, अंसा के नाम लिखवा देता है। वो निकाह करके अंसा को अपने घर ले आता है, जहाँ दादा फुप्पो उसके इस फ़ैसले से खुश हो जाते हैं, जबकि मुरसलीन और उसकी फ़ैमिली भड़क जाते हैं, और हस्बे मामूल उसे उनकी और उनकी बीवी को नफ़रत का सामना करना पड़ता है। अनस अब अनस के साथ ना चाहते हुए भी रहने लगती है, मगर हालात मज़ीद ख़राबी की तरफ साफ इशारा देते नज़र आते हैं, क्योंकि अनस मकान का आधा हिस्सा अंसा के नाम कर चुका था, जबकि वो मुरसलीन से भी वादा कर चुका था कि वह अपने नाम के हिस्से से दस्तबरदार हो जाएगा। यही वो गंभीर सूरत हाल है जो सामाईन के लिए नहायत दिलचस्प होने वाली है, और इसी सिचुएशन को देखने के लिए जो इसे रेगुलर देख रहे हैं बेताब हैं। बस तेरा साथ हो हर पीर और मंगल की शब 9 बजे YouTube पर अपलोड किया जाता है।
جسے لوگ نہایت شوق و ذوق سے دیکھتے ہیں۔ اس ڈرامے کی رائٹر سارہ رضا ہیں، جبکہ اسے قاسم علی مرید نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ کاسٹ میں فرحان سعید، ثنا جاوید، شگفتہ اعجاز، صبا حمید، زویا ناصر، فاران طاہر، سلمان شاہد، حارث وحید، رضوان علی جعفری، ٹیپو شریف، عالیہ علی، سبرینہ نقوی و دیگر کئی شامل ہیں۔